हेलो दोस्तों, क्रोशे क्राफ्ट की दुनिया में वेलकम। आज के इस वीडियो में हम क्रोशे से एक पफ स्टिच बीनी कैसे बनाएंगे वो देखेंगे। तो ये जो बनाया है ये मैंने लेडीज़ के लिए बनाया है, मीडियम साइज में बनाया है। आप इसको चाइल्ड साइज नहीं तो लेडीज़ के लिए ही लार्ज साइज में बना सकते हैं। वो कैसे बनाना है मैं थोड़ी देर में बताती हूँ, ठीक है। और ये जो बीनी बनाया है इसको हमने पूरा का पूरा ये देखिए पफ स्टिचेस से बनाया है, बहुत ही प्यारा लगता है। तो ये पूरा पफ स्टिच से बना है और ये जो ब्रिम है, जो नीचे का जो पार्ट है, उसको मैंने हाफ डबल क्रोशे से बनाया है। तो ये मैंने जस्ट एक कॉन्ट्रास्ट कलर दिया था, आप चाहे तो पूरा का पूरा जो बीनी है एक कलर में भी बना सकते हैं, ठीक है। अब हम इसके लिए जो सप्लाईज क्या है वो देखेंगे। तो ये जो बीनी है इसको मैंने ये गंगा का जीनिया कह के एक यान है, थोड़ा थिक यान है। तो इसका वीडियो जो रिव्यू और अनबॉक्सिंग था वो मैंने मेरे पिछले वीडियो में डाला था। तो आपको अगर चाहिए इसका लिंक सब तो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में छोड़ दूंगी, तो आप वहाँ से देख सकते हैं। तो ये थोड़ा थिक यान है और इसके लिए मैंने यहाँ 5 mm का क्रोशे का हुक यूज़ किया है। तो ये पूरा जो बीनी है उसे मैंने गंगा जीनिया यान और 5 mm के क्रोशे के हुक से बनाया है। और ये जो यान है अगर आप देखेंगे तो 2 यान को ट्विस्ट करके इसे बनाया है, इसीलिए इस तरह का एक कलर इफेक्ट आ रहा है। और ये जो ब्रिम जो बनाया है, यहाँ एक छोटा सा एक पर्पल का एक शेड था, तो वो मेरे पास थिक यान में नहीं था, तो इसलिए मैंने क्या किया है 2 इस तरह के जो नॉर्मल 4 प्लाई का जो यान आता है उसको मैंने 2 यान्स को एक साथ पकड़ के इसका ये जो नीचे का पार्ट है उसे बनाया था, क्योंकि मेरे पास थिक यान नहीं था। तो अगर आपके पास इस तरह का थिक यान नहीं है तो आप क्या कर सकते हैं, 2 4 प्लाई का जो नॉर्मल यान आता है, 2 स्ट्रैंड को एक साथ पकड़कर भी आप इस पूरे बीनी को बना सकते हैं। और साथ ही में मुझे थोड़ा सा इसमें टाइटनेस चाहिए था जो नीचे का पार्ट है, तो इसीलिए मैंने 4.5 mm का क्रोशे का हुक यूज़ किया है, जस्ट ये नीचे का ब्रिम बनाने के लिए। तो ये था इसका सप्लाईज का डिटेल्स। अब अगर इस बीनी को आप चाइल्ड साइज में बनाना चाहते हैं तो आपको एक राउंड कम करना होगा। तो जो इंक्रीज का राउंड है उसको हम अडल्ट साइज से एक राउंड कम में स्टॉप करेंगे। वो कहाँ स्टॉप करना है मैं बता दूंगी। सब सेम पैटर्न है, जस्ट एक राउंड कम करके हम इसे बना देंगे। और अगर आप लार्ज साइज वुमेन के लिए बना रहे हैं तो आपको 5 की जगह 5.5 mm का क्रोशे का हुक यूज़ करना होगा, ताकि ये जो बीनी है थोड़ा और बड़ा हो जाए, ठीक है। इसके अलावा अगर आप छोटे बच्चों के लिए और भी डिज़ाइंस, न्यूबॉर्न या छोटे बच्चों के लिए हैट पैटर्न और बीनी डिज़ाइंस देखना चाहते हैं तो पूरा एक प्लेलिस्ट मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में छोड़ दूंगी, अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो देख सकते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे चैनल में पहली बार आए हैं और आप अगर ये अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करना ना भूलें, साथ ही में सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, ठीक है। अब हम स्टार्ट कर लेते हैं। तो इसे हम पहले एक स्लिप नॉट से स्टार्ट करेंगे। तो एक स्लिप नॉट बना लीजिए और उसके बाद हम 4 चेन स्टिच लगाएंगे। मेक 4 चेन स्टिचेस, 1 2 3 और 4 चेन स्टिच लगाने के बाद जो पहला जो चेन स्टिच है उसमें आपको स्लिप स्टिच करके ज्वाइन करना है इस तरीके से। तो अगर आप देखेंगे तो आपके पास एक छोटा सा सर्कल मिल जाएगा। अब हम इस सर्कल में पफ स्टिचेस बनाएंगे। तो पफ स्टिच बनाने के लिए क्या करना है, पहले तो आपको इस तरह से यार्न ओवर करना है। ये जो सर्कल है उसमें आप इस तरह से ले लीजिए और इसको खींचना है, थोड़ी लंबाई में आपको खींचना है, नॉर्मल से ज़्यादा। तो ये एक बार मैंने इस तरह से इसे निकाला है, फिर से यार्न ओवर कर दीजिए, इसमें डाल के निकाल लीजिए। ये दूसरी बार हो गया। टोटल आपको 4 बार करना है, तो ये 2 बार हो गया। फिर से यार्न ओवर अंदर लेके निकालिए, ये तीसरी बार है। एक और बार कर लीजिए, यार्न ओवर इसमें डालकर इस तरह से निकाल लीजिए। तो ये हमारा 4 बार हो गया है। और अगर आप काउंट करेंगे तो आपके पास टोटल 9 लूप्स आपके हुक में होने चाहिए। अब हम क्या करेंगे, जो वर्किंग यार्न है इसको हम इन सारे लूप में से एक साथ निकालेंगे। तो इस तरह से आपको निकालना है। अब हम एक चेन से इसको लॉक करेंगे, तो एक चेन 1 बना लीजिए। तो ये पफ स्टिच लॉक हो गया है। उसके बाद आपको एक और एक्स्ट्रा चेन 1 बनाना है। तो ये हमारा पफ स्टिच रेडी है।
एक चेन से लॉक किया है और एक एक्स्ट्रा चेन डाला है। तो इस तरह से फर्स्ट राउंड में आपको टोटल 6 पफ स्टिचेस बनाने हैं। तो ये एक हो गया। अब हम 5 और बनाएंगे। तो उसके लिए yarn over इसको इसमें डाल के निकाल लीजिए। ये एक बार हो गया, ये दूसरी बार, ये तीसरी बार, ये चौथी बार। तो हमने 4 बार इस तरह से निकाला है। अब हम ये जो वर्किंग यार्न है उसको इन सारे लूप में से एक साथ निकाल लेंगे इस तरह से। उसके बाद आप चेन 1 से क्लोज कर दीजिए और एक एक्स्ट्रा चेन लगा दीजिए। तो ये हमारा 2 पफ स्टिच हो गया है। इस तरह से हम 4 और बना लेंगे। तो हम नेक्स्ट बनाएंगे। तो उसके लिए yarn over करके इंसर्ट करके निकाल लेंगे। एक बार हो गया, फिर ये दूसरी बार, फिर एक और बार yarn over करके निकाल लेंगे तीसरी बार, फिर से yarn over करके निकालेंगे चौथी बार। तो 4 बार आपको इस तरह से निकालना है और फिर इसको इस सारे लूप में से एक साथ निकाल लीजिए। चेन 1 से लॉक कर दीजिए और उसके बाद फिर से चेन 1। तो इस तरह मैं टोटल 6 बनाती हूँ। तो यहाँ मेरे पास 3 हो गया है, मैं 3 और बना लेती हूँ। तो देखिए यहाँ मैंने 6 पफ स्टिचेस बना दिए हैं। 1 2 3 4 5 6 और हर पफ स्टिच को हमने एक चेन से लॉक किया है और उसके बाद एक चेन 1 बना दिया है। अब हम इस राउंड को फिनिश करेंगे। तो हर एक राउंड को जब आप क्लोज करेंगे तो जो पफ स्टिच का जो हमने ऊपर एक चेन 1 बनाया था वहाँ आपको स्लिप स्टिच करना होगा। तो ये है हमारा पहला पफ स्टिच। उसके ऊपर हमने चेन 1 से जो लॉक किया था उसमें डालकर आपको स्लिप स्टिच से इस राउंड को फिनिश करना होगा। ठीक है, तो हमारा राउंड 1 रेडी है। अब हम राउंड 2 स्टार्ट करेंगे। तो जो राउंड 2 है उसमें आपको क्या करना है, यहाँ आपके पास जो चेन स्पेस है यहाँ आपको 2 पफ स्टिच एक चेन स्पेस में बनाना है। जो नेक्स्ट चेन 1 स्पेस है उसमें फिर से 2 पफ स्टिच डालने हैं। मतलब आपको हर एक चेन स्पेस में 2 पफ स्टिचेस लगाने हैं। तो हम स्टार्ट कर लेते हैं। तो ये है हमारा पहला चेन स्पेस, वहाँ हम पफ स्टिच बनाएंगे। तो उसके लिए yarn over एक बार निकालेंगे, थोड़ी लंबाई में खींच लीजिएगा। पहली बार 1 2 3 और 4। तो हमने 4 बार इस तरह से निकाला है। अब ये जो 9 लूप्स है उस सारे में से आपको एक साथ निकालना है। चेन 1 से लॉक कर दीजिए, फिर एक एक्स्ट्रा चेन लगा दीजिए। तो ये हमारा एक पफ स्टिच यहाँ हो गया है। हम एक और पफ स्टिच सेम इसी स्पेस में बनाएंगे। तो वो बना दीजिए। 4 बार खींचेंगे, 1 2 3 और 4। तो 4 हो गया। इसको पूरे हर एक लूप में से एक साथ निकालेंगे। चेन 1 से क्लोज कर लेंगे और उसके बाद फिर से एक चेन 1 डालेंगे। तो देखिए ये जो पहला जो चेन स्पेस है उसमें हमने 2 पफ स्टिचेस लगा दिए हैं। अब आप नेक्स्ट स्पेस में आ जाइए। यहाँ भी आपको 2 पफ स्टिचेस बनाने हैं। तो वो मैं थोड़ा बना देती हूँ। तो जो नेक्स्ट स्पेस है उसमें डायरेक्टली आके आपको पफ स्टिचेस बनाने हैं। ये 2 बार ले लिया, ये तीसरी बार ले लिया, ये चौथी बार ले लिया और फिर आपको सारे लूप में से एक साथ निकालना है। चेन 1 से क्लोज करना है और उसके बाद फिर से एक चेन डालना है। तो ये एक पफ स्टिच हो गया। सेम इसी स्पेस में हम एक और पफ स्टिच डाल देंगे। तो 4 बार लेने के बाद इस तरह से खींच लीजिए। हर एक लूप में से चेन 1 से क्लोज कर दीजिए और एक एक्स्ट्रा चेन लगा दीजिए। तो देखिए यहाँ एक चेन स्पेस में 2 पफ स्टिच डाल दिए हैं। नेक्स्ट चेन स्पेस में 2 पफ स्टिच। इस तरह हर एक चेन स्पेस में मैं 2 पफ स्टिचेस डालूंगी। और जब आपका राउंड 2 फिनिश होगा तो आपके पास टोटल 12 पफ स्टिचेस 12 पफ स्टिच होना चाहिए। ठीक है, तो मैं इसको थोड़ा फिनिश कर लेती हूँ। तो देखिए यहाँ मैंने राउंड 2 पूरा फिनिश कर दिया है और मेरे पास 12 पफ स्टिचेस है। ठीक है, अब हम इसे क्लोज करेंगे। तो क्लोज करने के लिए ये जो हमारा पहला पफ स्टिच है उसके ऊपर जो हमने चेन 1 लगाया था उसमें आपको स्लिप स्टिच करके इस तरह से फिनिश करना है। तो राउंड 2 फिनिश हो गया। अब हम राउंड 3 स्टार्ट करेंगे। तो राउंड 3 के लिए क्या करना है, आपको
इंक्रीज का एक राउंड है, तो एक जो चेन 1 स्पेस है उसमें इंक्रीज करेंगे और एक में पफ स्टिच, सिंगल पफ स्टिच। इंक्रीज मतलब 2 पफ स्टिच एक चेन 1 स्पेस में जाएगा। तो इसमें पैटर्न आपको 2 पफ स्टिच यहाँ डालना है, फिर एक पफ स्टिच, फिर 2 पफ स्टिच और फिर एक पफ स्टिच। इस तरह से हम इसे बनाएंगे। तो पहले हम इंक्रीज करेंगे। इंक्रीज मतलब 2 पफ स्टिच एक चेन 1 स्पेस में जाएगा। तो आप एक पफ स्टिच बना दीजिए। 4 बार आपको इस तरह से खींचना है, इसे पूरा इस तरह से आप इसे निकाल लीजिए। उसके बाद चेन 1 से आप इसे लॉक कर लीजिए। उसके बाद फिर से एक चेन 1, ठीक है। यहाँ आपको 2 पफ स्टिचेस बनाने हैं, तो एक हो गया। यहाँ फिर से आपको एक और बनाना है, दूसरा पफ स्टिच। 1 2 3 और 4 टाइम्स हमने इसे निकाला है। फिर चेन 1 से लॉक कर दीजिए और एक चेन 1 डाल दीजिए। तो 2 पफ स्टिच एक चेन 1 स्पेस में गया है। अब जो नेक्स्ट जो चेन 1 स्पेस है उसमें हम सिर्फ एक पफ स्टिच डालेंगे। तो यहाँ सिर्फ एक पफ स्टिच जाएगा। 1 2 3 और 4, इसमें से निकाल लीजिए, चेन 1 से लॉक कर दीजिए और फिर एक एक्स्ट्रा चेन 1 बना दीजिए। तो देखिए 2 1। अब जो नेक्स्ट है उसमें फिर से 2 डालेंगे, फिर 1 डालेंगे। तो ये जो 2 1 2 1 का जो पैटर्न है उसको हम फॉलो कर लेंगे, ठीक है। तो एक स्टिच में आपको 2 पफ स्टिचेस डालने हैं और जो नेक्स्ट जो चेन 1 स्पेस है उसमें सिर्फ आपको एक पफ स्टिच डालना है। तो मैं इस पैटर्न को थोड़ा रिपीट कर लेती हूँ। 2 1 2 1 का ये पैटर्न होगा, ठीक है। और जब आप राउंड 3 फिनिश करेंगे तो आपके पास टोटल 18 पफ स्टिचेस बन जाएंगे, ठीक है। तो ये 2 1 2 और यहाँ सिर्फ एक पफ स्टिच हमें बनाना है। तो मैं इस पैटर्न को थोड़ा रिपीट करती हूँ और आपसे मिलती हूँ। तो यहाँ मैंने राउंड 3 पूरा फिनिश कर दिया है। अब हम इसको जॉइन करेंगे। तो जो पहला पफ स्टिच है उसके ऊपर जो चेन स्टिच है उसमें हम इसे स्लिप स्टिच करके फिनिश कर लेंगे। तो इससे हमारा राउंड 3 पूरा फिनिश हो जाएगा। राउंड 3 में आपके पास 18 पफ स्टिचेस होंगे, ठीक है। अब हम राउंड 4 स्टार्ट करेंगे और राउंड 4 का पैटर्न होगा, आपको 2 पफ स्टिच बनाना है, फिर एक पफ स्टिच, एक पफ स्टिच, उसके बाद फिर से 2, फिर एक एक। सो इसका जो पैटर्न है वो है 2 1 1 2 1 1। इस तरह से आपको पूरा रिपीट करना है। तो पहला जो 2 है वो इंक्रीज होगा, फिर एक एक, फिर इंक्रीज, फिर एक एक। इस तरह से हम इसे बनाना शुरू करेंगे, ठीक है, राउंड 4 को। तो पहला जो चेन स्पेस है उसमें आपको 2 पफ स्टिचेस डालने हैं, मतलब आपको एक इंक्रीज करना है। तो 4 बार खींच लिया है। इसको हम चेन 1 से क्लोज करेंगे, उसके बाद फिर से एक चेन 1 बनाएंगे और यहाँ एक और पफ स्टिच डालेंगे। तो ये हमारा इंक्रीज होगा। इंक्रीज कुछ नहीं है, 2 पफ स्टिच जब भी एक स्टिच में जाता है उसको हम इंक्रीज स्टिच कहते हैं। तो चेन 1 से क्लोज कर लेंगे, उसके बाद चेन 1 बनाएंगे। तो ये हो गया 2, फिर 1 1। तो जो नेक्स्ट जो गैप है उसमें सिर्फ आपको एक पफ स्टिच बनाना है, 1 2 3 और ये चौथा, सब में से निकाल देंगे, चेन 1 से क्लोज करेंगे, उसके बाद फिर से चेन 1। सो ये 2 1 1। सो यहाँ सिर्फ एक पफ स्टिच आपको बनाना है। तो इस तरह से हम इस पैटर्न को रिपीट करेंगे। 2 पफ स्टिच डालेंगे, उसके बाद एक एक। तो इससे हम इस राउंड को भी रिपीट कर लेंगे। तो 2 1 1। जब नेक्स्ट चेन 1 स्पेस में आएंगे यहाँ फिर से आपको 2 पफ स्टिचेस बनाने हैं, उसके बाद फिर से एक एक। तो इस तरह से मैं इस राउंड को थोड़ा रिपीट करती हूँ और जब ये फिनिश होगा तो आपके पास 24 पफ स्टिचेस बन जाएंगे। तो यहाँ मैंने राउंड 4 पूरा कंप्लीट कर दिया है। और अगर आप चाइल्ड साइज के लिए बना रहे हैं तो यहाँ राउंड 4 में हम इंक्रीजिंग स्टॉप करेंगे और आप डायरेक्टली राउंड 6 में जा सकते हैं, ठीक है। अब हम एक और राउंड, अगर आप अडल्ट साइज के लिए बना रहे हैं तो हम एक और राउंड इसका इंक्रीज करेंगे। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ देखिए राउंड 4 में हमने इंक्रीज किया था, फिर 2 पफ स्टिचेस बनाए थे, फिर एक इंक्रीज। अब नेक्स्ट जो राउंड है उसमें हम इंक्रीज करेंगे
और 3 स्टिचेस में एक पफ स्टिच बनाएंगे, ठीक है। तो हर इंक्रीज 3 पफ स्टिच के बाद होगा। तो हम उसे स्टार्ट कर लेते हैं। तो ये था राउंड 4, हम राउंड 5 स्टार्ट करेंगे। तो पहले हम इंक्रीज से करेंगे, मतलब हम 2 पफ स्टिच एक स्टिच में डालेंगे, 1 2 बार खींच लिया, तीसरी बार और चौथी बार। तो ये पफ स्टिच बन गया है। इसको हम इस तरह से लॉक कर लेंगे और एक चेन 1। अब हम यहाँ फिर से एक इंक्रीज करेंगे, एक और पफ स्टिच बनाएंगे ताकि वो इंक्रीज हो जाए। तो 2 पफ स्टिच एक स्टिच में गया है। अब जो नेक्स्ट 3 स्पेसेस है उसमें हम पफ स्टिचेस बनाएंगे, सिर्फ एक पफ स्टिच बनाएंगे। 1 2 3 4, ठीक है। तो यहाँ इस पफ स्टिच को फिनिश करेंगे, चेन 1। उसके बाद नेक्स्ट में भी एक पफ स्टिच बनाएंगे, और इसको भी हम लॉक कर लेंगे और एक चेन 1। तो इंक्रीज 1 2, एक और बनाना है 3 2 3 और 4, 4 बार आपको खींचना होगा, इसे लॉक कर देंगे और चेन 1। देखिए इस पैटर्न को हम रिपीट करेंगे, इंक्रीज फिर 1 2 3 पफ स्टिच। अब नेक्स्ट में हम फिर से एक इंक्रीज कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ हम इंक्रीज करेंगे, मतलब यहाँ हम 2 और पफ स्टिच बना लेंगे। तो ये एक पफ स्टिच होगा, उसको हम लॉक करेंगे और चेन 1। अब यहाँ फिर से सेम यहीं पर एक और पफ स्टिच डालेंगे ताकि ये इंक्रीज हो जाए। 1 2 3 और 4। उसके बाद इसको भी हम चेन 1 करके लॉक करेंगे और एक चेन 1। तो इसको हम इस तरह से पूरा रिपीट करेंगे, इंक्रीज करेंगे और फिर 3 पफ स्टिच, फिर इंक्रीज होगा 3 पफ स्टिच। तो इस तरह से मैं इस राउंड को भी थोड़ा कंप्लीट कर लेती हूँ। तो देखिए यहाँ मैंने राउंड 5 पूरा कंप्लीट कर दिया है और मेरे पास 30 पफ स्टिचेस है, ठीक है। अब हम राउंड 6 स्टार्ट करेंगे। अब जो है फ्रॉम राउंड 6 ऑनवर्ड्स हम बिल्कुल भी इंक्रीज नहीं करेंगे, पूरा का पूरा राउंड सेम होगा। तो हम क्या करेंगे, फ्रॉम राउंड 6 ऑनवर्ड्स हर एक जो चेन स्पेस है वहाँ सिर्फ एक पफ स्टिच डालेंगे, कोई भी इंक्रीज नहीं करेंगे। तो बहुत ही सिंपल है, हर एक चेन स्पेस में आपको एक पफ स्टिच बनाना है। तो ठीक है, यहाँ पहले में आ जाइए और एक पफ स्टिच बना दीजिए। इसको हम इस तरह से खींचेंगे, लॉक कर लेंगे और फिर चेन 1। नेक्स्ट स्पेस में आ जाइए, यहाँ फिर से आपको एक पफ स्टिच बनाना है। तो इस तरह से सेम आपको रिपीट करना है, हर एक जो चेन स्पेस है उसमें आपको एक पफ स्टिच बनाना है, बिल्कुल भी कोई इंक्रीज नहीं करना है। तो इस पैटर्न को मैं थोड़ा रिपीट कर लेती हूँ। हर एक जो चेन स्पेस है उसमें आपको पफ स्टिच बनाना है। जब आप लास्ट में आ जाएंगे तो स्लिप स्टिच करके इसे ज्वाइन कर लीजिए, तो ये नीचे मुड़ने लगेगा। तो राउंड 6 को हम थोड़ा रिपीट करेंगे। तो मैं राउंड 6 को राउंड 14 तक बना दूंगी। हर एक स्टिच में एक पफ स्टिच बना के इसको मैं थोड़े राउंड्स को रिपीट कर लेती हूँ, ठीक है। तो हर एक स्टिच में आपके पास 30 पफ स्टिच हर एक राउंड में आपके पास 30 पफ स्टिचेस मिल जाएंगे। तो देखिए यहाँ मैंने राउंड 6 को राउंड 14 तक रिपीट किया है और मेरे लिए ये हाइट काफ़ी है। इस बीच मैंने क्या किया था, जो लास्ट जो 3 राउंड्स था उसमें मैंने थोड़ा मॉडिफिकेशन किया है। जो हमने चेन 1 स्पेसेस बनाए थे, तो हमने पफ स्टिच बनाया, उसके बाद एक चेन 1 से इसे लॉक किया और उसके बाद हमने एक और चेन 1 बनाया था। तो जो चेन 1 हम पफ स्टिच के बीच में जो बनाते हैं उसको मैंने स्किप किया है लास्ट 3 राउंड्स में, क्योंकि मुझे थोड़ा और टाइट फिट चाहिए था। तो इसका जो सर्कमफ्रेंस है उसको कम करने के लिए जस्ट जो लास्ट 3 जो राउंड्स है उसमें मैंने एक चेन 1 बनाने थे उसको मैंने नहीं बनाया है, ठीक है। तो ये हमारा हैट बन के तैयार है। अब हम इसका ब्रिम बना लेंगे।
तो इसका ब्रिम बनाने के लिए मैं यहाँ 4.5 mm का क्रोशे का हुक यूज़ कर रही हूँ और 2 पतले यान को यूज़ कर रही हूँ। ठीक है, ये 4 प्लाई का पतला वाला यान है, क्योंकि मेरे पास ये जो वायलेट यहाँ जो है वो उस कलर में नहीं था, इसलिए मैंने 2 स्ट्रैंड्स लिए हैं और इससे मैं बना रही हूँ। ठीक है, आप चाहे तो इसको ऐसे ही रख सकते हैं बिना ब्रिम के, या आपको चाहे तो सेम कलर से आप इसका ब्रिम बना सकते हैं। मैं जस्ट एक कॉन्ट्रास्ट कलर से बना रही हूँ। तो क्या करेंगे, पहले तो जो चेन 1 स्पेस है उसमें हम पहले एक स्लिप स्टिच से इसे पहले ज्वाइन कर लेंगे और फिर 2 चेन स्टिचेस, 2 चेन स्टिच बनाएंगे, 1 और 2। अब क्या करेंगे, यहाँ सेम इसी स्पेस में एक हाफ डबल क्रोशे बनाएंगे। ये पूरा हाफ डबल क्रोशे से बनेगा, तो एक हाफ डबल क्रोशे चेन 1 स्पेस में बना लेंगे और एक हाफ डबल क्रोशे ये जो पफ स्टिच के ऊपर जो स्टिच है वहाँ बनाएंगे। तो इस तरह से हम इसका ब्रिम बनाएंगे। एक हाफ डबल क्रोशे चेन 1 स्पेस में जाएगा और एक हाफ डबल क्रोशे जो है वो पफ स्टिच में जाएगा। तो इस तरह से मैं पूरा एक हाफ डबल क्रोशे का राउंड बना लेती हूँ। ठीक है, देखिए यहाँ मैंने पूरा एक हाफ डबल क्रोशे का राउंड कर दिया है। अब हम इसे फिनिश करेंगे। तो जो चेन 2 था उसको स्किप कर लीजिए और जो पहला जो स्टिच है उसमें आप पहले तो स्लिप स्टिच करके फिनिश कर लेंगे। अब हम चेन 2 से स्टार्ट कर लेंगे, 1 2 और एक और हाफ डबल क्रोशे का राउंड वर्क करेंगे और वो भी बैक लूप्स में। ठीक है, तो जो पहला स्टिच है उसमें आ जाइए बैक लूप्स में और एक हाफ डबल क्रोशे डाल दीजिए। उसके बाद नेक्स्ट जो स्टिच है उसमें एक हाफ डबल क्रोशे, वो भी सिर्फ बैक लूप्स में हम वर्क करेंगे। अगर आपको बैक लूप्स में वर्क करना थोड़ा मुश्किल लगता है तो बोथ लूप्स आप यूज़ कर सकते हैं। मुझे थोड़ा बैक लूप्स में करने पर एक छोटा सा एक रिज इफेक्ट आ जाएगा, इसीलिए मैं यहाँ बैक लूप्स में हाफ डबल क्रोशे को वर्क कर रही हूँ। तो इस तरह से मैं पूरा एक हाफ डबल क्रोशे का राउंड करूँगी और उसके बाद फिर से एक और राउंड करूँगी। तो ऑलमोस्ट 3 हाफ डबल क्रोशे राउंड्स से मैं इसका ब्रिम बना लेती हूँ। तो देखिए यहाँ मैंने सेकेंड रो को एक और बार रिपीट किया है। तो मेरे पास यहाँ हाफ डबल क्रोशे के 3 रोज है और मैंने सेकेंड और थर्ड रो को बैक लूप्स में ही वर्क किया है। तो इस तरह से हमारा ये बीनी बन के तैयार हो गया है। बहुत ही आसान हो जाता है। अगर आप शायद आपको फर्स्ट 2 राउंड में थोड़ा डिफिकल्ट लगे, मगर एक बार आपको वो पफ स्टिच बनाना आ जाए तो बहुत जल्दी बन जाएगा। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक और शेयर कर दीजिए। चैनल में नए आए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगी, तब तक के लिए बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग।